फिर 2 दिन पहले फिर गले पत्ता काटे ले, फिर पत्ता काटे के जेहन धर्म न मारबो ना जे तोरा बुरा हाल कए देबो। ओकरे 3 तारीख के रात में बेटी के कत्ल कए देलकै। जे हमरा बेटी के सजा देलकै ओकरा सजा देते। जानकारी मिले भैया मेरे को यहाँ की मेरी बहन 3 दिन से लापता है। 3 दिन लापता होने के बाद चौथा दिन पता चला कि उसका डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी मिला है, शायद बहुत सारा उसका दुष्कर्म किया गया है। छोटा मासूम बच्चे को देखिए, इनके आंखों में आंसू इस कदर है कि बेचारी अपने माँ को याद करती है और जो भी आता है कहती है माँ नहीं रही, माँ नहीं रही। 3 दिन के बाद पता चला डेड बॉडी मिला है। बाबू बाबू कौन लगते हैं आपका वो? बहन बेटी रही है ओ बाबू। आपको कैसे पता चला? ओ बाबू हम अखनी एलिया दोसर नगर से, हम कुछो न जाने छियो। अच्छा, बॉडी देखने से क्या लगता है कितना रोज पहले आपकी जो बहन बेटी को समाप्त किया है? तोर बियाह शादी कर देबो अति काल पत्ता लाइब ललका नानी के फोन पर करे कि नानी कहलकै कि अम्मी गे हम आबै छ पत्ता लग के यार अति भोरे शायद के बोलेबो, शायद के कहबो कि या ला के चल हमरा दीगो सूट लाग जाय रे अम्मी। कहलकै कि बियाह शादी कर के अपना हटा देबै तब ओते हम ओते रहबै, एते नहीं अयबै। त हमर नानी कहलकै कि हमर बेटी आबै नै छै भोर के कि एते राते ला के भाग के। गाँव में एक हिना परवीन नाम की महिला 32 वर्ष की है, उनकी डेड बॉडी मिली है। 2 दिन से मिसिंग थी। आज सुबह सूचना मिला कि भूसखाल में उनका डेड बॉडी मिला है। पुलिस घटना पे पहुंच करके जो विधि अनुकूल कार्रवाई कर रही है, इंक्वेस्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो भी नाम आ रहा है उसको इमीडिएट कार्रवाई करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन किया जाएगा। सर, परिजन का आरोप था कि 10 दिन पहले महिला के साथ मारपीट किया गया था। वैसे कोई सूचना थाना को नहीं दी गई थी। अगर वैसा रहता तो कार्रवाई किया जाता, लेकिन जो भी है नियमानुकूल तरीके से कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं जोहान सलाल। हिना खातून बिहार की बेटी, मधेपुरा की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। दरिंदों ने उसके साथ ऐसी दरिंदगी की है कि जो हम बता भी नहीं सकते। हिना खातून 31 वर्षीय विधवा थी। 1 साल पहले उनके पति की मौत हो जाती है, वो बेचारे बीमार चल रहे होते हैं। उनका 5 बेटी है और 1 छोटा सा बेटा। बच्चे यहाँ नजर आ रहे होंगे। ये उनका भाई है। अभी अभी यह बेचारा बाहर में काम कर रहा था, अभी यह सीधे अपनी बहन के यहाँ आया है। न तो बहन का चेहरा देख पाया है अब तक और न तो बहन से कोई बात हुई है इनकी। बेचारा यहाँ पर जैसे पहुँचा है, बच्चे लिपट कर रो रहे थे और अपनी माँ के बारे में बता रहे थे कि माँ अब नहीं रही। इनकी इकलौती बहन थी हिना खातून। हिना खातून का कसूर क्या था? यही कसूर था कि वह गरीब थी। हिना खातून का यही कसूर था कि उन पर 6 बच्चों की जिम्मेदारी थी। वह अपने 6 बच्चों को पालने पोसने के लिए दूसरे के खेतों में जाकर काम किया करती थी। और जो खेत वाले थे, यहाँ के लोग दबी जुमा बताते हैं, ऑफ द कैमरा बताते हैं कि दबंगई किया करते थे। हिना खातून पर उनकी बुरी नज़र थी। एक बार हिना खातून को 2 महीने कवल मारा पीटा गया बांध कर, जिसके बाद यहाँ के गांव के लोगों ने एक पंचायत बैठाई, मामला शांत हो गया। अब 2 दिनों से जब हिना गायब थी, कल सुबह 7 बजे एक भूसा के घर में बदबू आने लगी। तो वहां पे आस पड़ोस के जो ग्रामीण थे, उन्होंने देखा क्या है, तो उन्हें सब नजर आया, लाश नजर आया। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई और पहचान उसकी हिना खातून के रूप में हुई। हिना खातून इस बच्चों का अकेला सहारा थी और यही हिना खातून इन बच्चों को के लिए दर दर भटक कर काम किया करती थी। उनकी माँ है यह। माँ कल से रो रो के ऐसा हालत है, यह कुछ बोल भी नहीं पा रही है। क्या नाम हुआ आपका? आओ रुखसाना खातून। नहीं दबा में माथा बहुत घूमे छ। नहीं हमरा कुछ कह कहलिया, जे कह कर कहलिया हम ओते हमरा नहीं बकबी। काल से हमर पता 25 छ, 4 दिन से 25 छ हो। क्या जानकारी मिले कि हिना खातून की मौत कैसे हुई, क्या हुआ था, थोड़ा बता दीजिए। 2 महीना पहले गल धमकी दलके धमकी
तो हमर बेटी हमरा फोन केलकै तऽ हम गे बेटी वह ना होइ छै गामके चोमरा दुसाद रहे छै मार रहे दियर बजाबै रहे मजाक चलै छै ओहिना कहै छै तऽ नहि गे माय हमरा कहै छै कि जेहन मारबो ने जे गला देबो पचा देबो एहन बुरी तरीकाके मारबो। फेर 2 दिन पहिले फेर गेलै पत्ता काटै लए फेर पत्ता काटे के जेहन धरमे ने मारबो ने जे तोरा बुरा हाल कए देबो आ ओकरे 3 तारीखके रातिमे बेटीके कत्ल कए देलकै। भए गेलै भए गेलै भए गेलै भए गेलै। क्या इंसाफ के लिए मांग करेंगी आप, क्या प्रशासन से? साफ प्रशासन से इएह मांगे छियै हमर 6 बच्चाके अखन से लए कऽ बियाह शादीके लए कऽ परिवर्षण करतै जे हमरा बेटीके सजा देलकै ओकरा सजा देतै इतने टा बात और कुछ नहीं। सब एक बूढ़ी माँ का दर्द समझिए, इनकी इकलौती बेटी थी और उस बेटी के लिए इन्होंने क्या नहीं किया। 6 बच्चों की परवरिश के लिए वह बेटी धर धर भटकती रही और ऐसा हुआ कि अब इन बच्चों का सहारा उजड़ गया। इनके मामा है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिद है। क्या कुछ जानकारी मिली आपको? जानकारी मिले भैया मेरे को यहाँ की मेरी बहन 3 दिन से लापता है। 3 दिन लापता होने के बाद चौथा दिन पता चला कि उसका डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी मिला है, शायद बहुत सारे उसका दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म करने के बाद मैं यहाँ जस्ट गाड़ी उसी दिन जिस दिन पता चला उसी दिन मैं गाड़ी पकड़ा और यहाँ अभी आया हूँ। कहाँ पे थे आप? हम पंजाब में पंचकुला में काम करते हैं, किस चीज़ का काम करते वेल्डिंग का काम करते हैं, सेटरिंग वेल्डिंग का। हैं? सेटिंग वेल्डिंग करते हाँ, छोड़ के मैं सारा काम छोड़ के, मेरे पे जिम्मेवारी वहाँ दिया हुआ था, मैं वहाँ छोड़ के यहाँ आया हूँ। मैं किसी को बताया भी नहीं, किसी से पैसा भी नहीं लिया। यहाँ से आया हूँ मैं किसी दोस्त से पैसा लेकर के। हैं? आपकी इकलौती बहन थी। मेरी इकलौती बहन थी वो, और उसको 5-6 बच्चे थे। ये सारे मेरे थे। क्या बताएं, जो मेरे अंदर गुजर रही है ना वो हम जानते हैं, और मारने वालों को क्या पता है उसकी 5 बच्चा की जिम्मेवारी कौन लेगा। क्या कुछ बहन से लास्ट अंतिम में कुछ बात हुई थी बहन से? मेरी बहन में गांव में जब गई थी, मेरे गांव, वहाँ बात हुई थी बहन से, ऐसे नया साल बात हुई थी और बोले हम जा रहे हैं गाँव, तो वो चली आई यहाँ पे। उसके बाद से मेरी बात नहीं हुई। मम्मी से हम पूछते रहते थे, मम्मी बात हुई बहन से, तो बोले हाँ बात हुआ बस। और कुछ दिन के बाद पता चला डेड बॉडी मिला है। तो यह उन्हीं का आंगन है और आंगन की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, अभी बेटा आया है, इकलौती बहन थी, इनकी बेटी थी, अब वो रही नहीं। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। ये छोटा मासूम बच्चे को देखिए, इनके आंखों में आंसू इस कदर है कि बेचारी अपने माँ को याद करती है और जो भी आता है कहती है माँ नहीं रही, माँ नहीं रही। इसका दर्द आखिर कौन जानेगा, कौन समझेगा इस परिवार का दर्द। हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि इंसाफ दिलाने के लिए, हिना खातून के जस्टिस के लिए #जस्टिस का मांग कीजिए और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह बिहार पुलिस को टैग कीजिए ताकि इस प्रकरण में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो और हर पहलू की जांच हो पुलिस की कार्रवाई के अनुसार, और कार्रवाई ऐसी हो कि जो भी दरिंदा है वह बचे नहीं और कोई भी ऐसा जो षड्यंत्र रचा है जिसकी संलिप्तता जर्रा बराबर भी हो उसका भी खुलासा होना चाहिए। हम लोग लगातार इस खबर को प्रकाशित कर रहे हैं, इस खबर के लिए हम लोग लगातार इनके घर पर आ रहे हैं। हम लोगों की बस यही मांग है और यही चाहते हैं कि हिना को इंसाफ मिलना चाहिए। और हिना को इंसाफ दिलाने के लिए लोग तो यहाँ पे आते हैं, लेकिन बताते हैं कि कई लोग यह भी बताते हैं ऑफ द कैमरा कि डर लगता है उनका नाम बोलने में, हम लोग को यहीं रहना है, वह ज़मींदार है, ज़मीन उनका है, उन्हीं के खेत में हमारा गाय माल चला जाता है, बकरी चला जाता है। इसी डर से कई लोग उनका नाम नहीं बोलना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते। यहाँ एक किसी बहन की लाश नज़र आ रही है, किसी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बच्चों से उनका माँ का साया उजड़ गया, लेकिन उनको ज़मीनी खुदा का डर है। एक ऊपर खुदा है, उनका डर किसी को नहीं है कि हक बात बोलना चाहिए, हक बात के लिए लड़ना चाहिए, हक बात के लिए मर भी जाना चाहिए, लेकिन ये ज़मीनी खुदा के लिए डर से लगता है पैंट में पेशाब कर देंगे। ये हालत है यहाँ की। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी, अगर उनके कोई मंत्री या नीतीश कुमार सुशासन बाबू अगर इस खबर को देख रहे हैं
तो यह कार्रवाई इस कदर होनी चाहिए कि एक नाम हो कि सच में बिहार में सुशासन की सरकार है। ऐसे दरिंदों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक दिन बीत गए हैं, अब जब प्रशासन से पूछा जाता है कि क्यों नहीं गिरफ्तारी होती है, तो प्रशासन का सीधा जवाब रहता है कि फरार चल रहे हैं। तो कानून के हाथ लंबे हैं नहीं, कानून के हाथ बिहार में छोटे हो गए हैं। आप लोग की क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।